नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र और झारखंड में स्थिति अब लगभग साफ हो चली है। महाराष्ट्र में बीजेपी और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार। ये जो नतीजे हैं ये भी दर्शा रहे हैं कि अगर सरकारें काम करें, सरकारों के काम पर जनता विश्वास करे तो परिणाम इसी तरह के कहते हैं, सत्ता में वापसी हो जाती है, चाहे विपक्ष कितनी भी आलोचना करे, कितने भी आरोप लगाए। अब अगर बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में आप देखिए कि चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे शरद पवार हों, चाहे राहुल गांधी हों, लगातार सरकार पर हमला बोल रहे थे। राहुल गांधी अपनी हर सभा में संविधान की प्रति दिखाते हुए उसकी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी अगर आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर हमको सत्ता मिलती है तो हम जाति जनगणना कराएंगे और मराठा आरक्षण आंदोलन भी वहां पर खड़ा किया गया था। तो तमाम वो सब काम किए गए थे जिससे कि वहां पर सरकार को घेरा जा सके, महायुति की सत्ता में वापसी को रोका जा सके। लेकिन जनता ने एकनाथ शिंदे की सरकार जो चल रही थी, जिसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी थे, इस सरकार के कामकाज पर विश्वास जताया। खासतौर पर चुनाव से ठीक पहले जो लाड़की बहन योजना लाई गई, उसमें जो निर्धारित राशि है वो 3 महीने की जो भी लाभार्थी हैं उनके खाते में भेजी गई, उसका बड़ा लाभ इस चुनाव में मिला है। वोट प्रतिशत कोई बहुत शानदार नहीं रहा था महाराष्ट्र में, लेकिन जो योजनाओं का जो लाभ था वो लाभार्थियों को मिला था। तो लाभार्थियों ने भी जो वोटों से झोली भर दी है महायुति की। आप देखिए कि आश्चर्यजनक परिणाम है, शानदार परिणाम है। और जितने भी जो एग्जिट पोल आए हैं, ठीक है कि उन्होंने एक अनुमान दिखाया था कि महाराष्ट्र में महायुति की सत्ता में वापसी हो सकती है, लेकिन ऐसे आंकड़े किसी ने नहीं दिए थे। तो जनता का जो जनादेश है उसने सारे एग्जिट पोलों को फिर से हम कह सकते हैं कि खारिज कर दिया है। ऐसी शानदार सीटें दी हैं कि ये इतिहास एक नया बन गया है महाराष्ट्र की राजनीति में जीत का। 219 सीटें जो हैं वो उस पर महायुति आगे है। अब आप सोचिए कि 288 तो कुल विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से 219 अकेले महायुति की हैं, जिसमें से सबसे बड़े दल के तौर पर अगर आप देखें तो बीजेपी है। बीजेपी को अकेले दम पर 124 सीटें मिल रही हैं। अब तक का बीजेपी का शानदार प्रदर्शन है। शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली 55 सीटें लेकर आई है। और जब 50-51 विधायक एक उद्धव ठाकरे के से तोड़कर लाए थे एकनाथ शिंदे, तब ये कहा जा रहा था कि शायद अगले चुनाव में ये इतने लोग नहीं जीत पाएंगे। ये साफ हो जाएगा कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है वो उद्धव ठाकरे के पास ही रहनी चाहिए। लेकिन जनता ने साफ कर दिया, बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी जनता ने एकनाथ शिंदे को माना है। और ये बात सही है कि उद्धव ठाकरे लगातार प्रचार कर रहे थे, एकनाथ शिंदे पर धोखा देने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने धोखा अपने पिता की विचारधारा को दिया था, क्योंकि उन्होंने विचारधारा के विपरीत लोगों से हाथ मिला लिया था। सरकार भी बनाई, 2.5 साल सरकार भी चलाई। एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाया और जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई, उनके काम पर मोहर लगाई, उनके नेतृत्व पर मोहर लगाई है, उनकी नीतियों पर मोहर लगाई है, उनके जो काम के जो रिजल्ट्स थे उन पर मोहर लगाई है। तो अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस तरह से आगे बढ़ती है, लेकिन अपने आप को साबित किया है एकनाथ शिंदे ने। और अगर हम बात करते हैं अजित पवार की, अजित पवार के समक्ष भी दोहरी चुनौती थी। एक तो खुद चुनाव जीतने की चुनौती थी, क्योंकि बारामती में उनके परिजन ही उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। पहली चुनौती ये थी। दूसरी चुनौती ये थी कि वो एनसीपी का असली जो उत्तराधिकारी है, जो मालिक कह सकते हैं, अब पार्टी का अध्यक्ष वैसे तो अब कानूनी रूप से तो वही है, लेकिन क्या असली हकदार वही है एनसीपी चलाने के, इसका भी ये भी एक बड़ी चुनौती थी उनके लिए। तो उन्होंने भी अपने आप को साबित किया है। चाचा शरद पवार के साथ उनका मुकाबला था इस बात को लेकर, और वो जीत हासिल करने में बारामती में भी सफल रहे हैं। इसके अलावा उनकी पार्टी ने भी चमत्कार किया है, 38 सीटों पर विजय हासिल करती दिख रही है एनसीपी अजित पवार वाली। और वहीं अगर बात करते हैं शरद पवार वाली एनसीपी की, तो 13 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए। तो दिख रहा है कि भतीजा आगे निकल गया है, चाचा वहीं रह गया है। तो अगर हम देखें तो महाराष्ट्र का ही अगर बात कर लें तो देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को साबित किया कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और जनाधार वाले नेता वो हैं। नागपुर से उन्होंने फिर से जीत हासिल की, लगातार वहां से वो जीत रहे हैं। इसी तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपने आप को शिवसेना का असली, बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी अपने आप को साबित किया। इसी तरह से अजित पवार ने एनसीपी का असली हकदार जो कह सकते हैं या अध्यक्ष कह सकते हैं, वो अपने आप को साबित किया। तो महायुति के तीनों नेताओं ने भी अपने आप को साबित किया। महायुति ने भी सत्ता में अपने कामकाज की वजह से वापसी की है। तो ये जो दिख रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, अब देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री पद मिल पाता है वापिस एकनाथ शिंदे को, या देवेंद्र फडणवीस वहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं झारखंड की, झारखंड में देखिए जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं, खासतौर पे बीजेपी के लिए। बीजेपी मानकर चल रही थी कि उसकी 45 या 46 सीटें आ सकती हैं, लेकिन जो उसका आंकड़ा है एनडीए का वो 32 है। 32 यानी कि सत्ता से बहुत पीछे। और जो इंडिया गठबंधन है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल है, जिसमें कांग्रेस शामिल है, जिसमें आरजेडी और कुछ और छोटे दल हैं, उनका आंकड़ा 48 पर पहुंच गया है। बीजेपी चंपई सोरेन को लेकर आई थी, तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेताओं को तोड़कर अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन वो जो खेल है वहाँ पर वो चला नहीं। और बांग्लादेशी घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था, लव जिहाद को वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। तो बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए थे वो वहाँ पर काम नहीं किए, बल्कि जो हेमंत सोरेन की सरकार ने जो योजनाओं का लाभ लोगों को दिया, या जो अपने घोषणा पत्र में जो और बड़े वादे किए, उसको शायद जनता ने ज़्यादा स्वीकार किया है। और वहाँ पर बीजेपी ने अपने सारे बड़े नेताओं को, पूरी ताकत को, अपना पूरा जो भी पार्टी का प्रबंधन है सारा का सारा वहाँ झोंक दिया था, सबको लगा दिया था। लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पा रही, तो ये एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है झारखंड में। बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं, तो बिहार के लिए भी, और क्योंकि झारखंड और बिहार दोनों सटे हुए राज्य हैं, तो बिहार में भी बीजेपी को झारखंड से सबक लेते हुए आगे बढ़ना होगा। झारखंड में एक नया इतिहास भी रचा गया। झारखंड का जब से गठन हुआ है तब से वहाँ पर पहली बार होगा कि कोई मुख्यमंत्री वापस सत्ता में लौट रहा है। और जैसा कि हमने अपनी पूर्व की रिपोर्ट में बताया कि हेमंत सोरेन के लिए ये चुनाव इसलिए अहम था क्योंकि जेल से वो बाहर आए थे, भ्रष्टाचार के ऊपर उनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप हैं। और अपने पिता से जब उन्होंने पार्टी की कमान संभाली, तो उसके बाद उनके लिए ये जीत दिला पाना अपनी पार्टी के लिए, पार्टी के वजूद की लड़ाई थी एक तरह से उनके लिए। तो उन्होंने साबित किया है कि हेमंत सोरेन आज झारखंड के सबसे बड़े नेता के तौर पर हैं, सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर हैं। जनता उन पर विश्वास करती है, चाहे जांच एजेंसियां उनकी बातों पर विश्वास करें या ना करें। तो झारखंड का हम आपको बताते चलें कि इस समय जो टैली है 81 की वहाँ पर विधानसभा है सदस्यों वाली, वहाँ पर 48 पर इंडिया गठबंधन, 32 पर अब एनडीए वहाँ पर नजर आ रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर महायुति 221 सीटों पर, और जो विपक्षी गठबंधन है एमडीए वो 54 सीटों पर नजर आ रहा है। तो ये जो स्थिति है, अब तक की स्थिति है। आगे जो स्थिति बदलती है या नहीं, इसके लिए हम आपके साथ जब अगली रिपोर्ट में जुड़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें फिर से बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।